RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। फातिमा बेगम नामी एक खातून ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इनके शौहर अफरोज, सास और ननद पर हरासमेंट का इल्जाम लगाया था, जिस पर फातिमा बेगम के शौहर अफरोज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इन पर लगाए गए सारे इल्जामों को बेबुनियाद बताया। आइए सुनते हैं तफसीलात इन्हीं की जुबानी। फर्नीचर बेच दिए बोल रहे हैं, पूरा फर्नीचर है मेरे घर में। सुने आप, पूरा फर्नीचर है मेरे घर में, पूरा सामान है, बर्तन, हर वो चीज़ है। भाई घर जिंदगी है। अच्छा पकड़ो, ये सोना बेच दिए बोले। ये देखो आप, पूरा सोना है और भी सोना है इनका, अलमारी में रख के गए, उसकी चाबी नहीं मिल रही मेरे को। बेच दिया था मैं। घर जिंदगी में अच्छा बुरा लगे हुआ है। लॉकडाउन में आया था, परेशान था, बेच दिया था, खरीद लिया जैसा मेरी हालत सुधरी। और भी है उनका सोना, क्या क्या हम कराए थे। मैं बाहर था, बहुत सीरियस थी उनकी जब तबीयत। 2022 में कराए, 29 तीसरा महीना 2022 में कराए। रिपोर्ट में लिखी हुई है दवा वही है ये दवा। ये डेली खाना है इनको, सुबह उठ के खाना है। ये 4 बजे दवा खाते उन्होंने। दवा नहीं खाते नहीं खाते भाई, ये दवा नहीं खाए तो फसाद होता। ये अगर दवा नहीं खाए उन्होंने तो बरोबर रहता। ये दवा सुबह खाना है, नार पेट 4 बजे खाते। ये दवा रात में खाने की है, खाना खा के भूखे पेट खा लेते कभी कभी। जब भी ये दवा नहीं खाए, और हर 3 महीने में ये जो है ना, ये मसले से मेरे घर जिंदगी में फसाद हो रहा। भूल जा रहे हैं, चीज़ें भूल जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ है। मैं स्टेटमेंट देने आया। कल जो फातिमा बेगम वीडियो में बोले, उसका पार्ट 2 बनाने आया। वो गैर गलत बातें हैं वो। सबसे पहले तो आप देखिए, ये 2022 29 तारीख तीसरा महीना इनकी रिपोर्ट है। इनको ये कुछ ब्रेन का मसला है। ये ज़रा देखिए, ये कुछ ब्रेन अक्रॉटमेंट, कुछ ब्रेन का मसला है। ये कुछ बीमारी है जिसकी वजह से अगर इनको फिट्स आए तो 3-3 घंटे नो संभलते नहीं और भूल जाते बातें। ये गोलियां खाते, ये गोलियां हैं, देखो आप, ये गोलियां खाते। अगर एक भी दिन गोली नहीं खाए तो भूल जाते। वो 6 साल 5 साल का बच्चा रहता है वैसे हरकतें करते। ये सब मेरे घर में लड़ाइयाँ झगड़े फसाद होने का मसला वही है। और बोल रहे हैं सोना बेच दिया, बोल रहे हैं ये इनका सोना है, देखिए आप। और जो सो वहाँ गैर गलत बातें 3 साल से जुल्म कर रहे हैं, तो इन्हों 3 साल से रह गई को जब भी जाके इन्हों कंप्लेंट करना था। आपके रिश्तेदारी में है बोल के हमने नहीं रिश्तेदारी में है जी, नहीं रिश्तेदारी में है साहब। उनको में है बोल के जो संभाल के चल रहे हैं बोले। जी संभाल के चल रहे हैं, हम भी संभाल के चल रहे हैं। उनको फिट्स पहले से है। मैं भी 2015-16 से फिट्स है। मेरे को पसंद आई, मैं शादी कर लिया। ये मेरी अम्मा है। कल मेरी मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, बाहर नहीं जाना। ये मेरा पासपोर्ट देखो आप, 3 बार पासपोर्ट फाड़ने की कोशिश करें मेरा। सुने, उनका बोलना ये है कि आप लव मैरिज करे, वो आपके वालदा को पसंद नहीं थी। नहीं शादी के 15 दिन में उनको झाड़ू से मारे बता रहे हैं। नहीं, वो ये जो इनको बीमारी है ना, इसकी वजह से माँ ने पूरा ख़ानदान बोला नको कर बोल के, लेकिन मेरे को मोहब्बत हुई, मैं कर लिया। मैं लेके चल रहा हूँ, मैं निभा रहा हूँ। उनको 5 रुपए का अंडा तल के देने नहीं आता, फिर भी मैं ज़िंदगी कर रहा हूँ। और ये देखो, मेरे लोगों को आधी रात को फ़ोन करके ये आधी रात को मेरे लोगों को फ़ोन करके गालियाँ दे रहे हैं। मैं घर में था, भाग गया बोल रहे हैं। कल पूरा दिन PS में बैठे हुआ हूँ मैं। और बोल रहे हैं मैं सऊदी में दूसरी शादी करके रखा। भाई मैं दूसरी शादी सऊदी में अगर करके रखता था तो यहाँ आके ये कई को करता था मैं। ये देखो, ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की दावत करा मैं आते की। दावत करके कितना टाइम हुआ? ये दावत करके 1 हफ्ता हो रहा हूँ, 1-2 हफ्ते कुछ हो रही। और भाइयों को न्याने देना बोल रहे हैं। भाइयाँ, पूरे भाइयाँ आते डेली सुबह, भाइयों के बच्चे आते। और शाम में जो मारपीट हुई उनके साथ, परसों जो मारपीट हुई जी, आपके वालदा, आपके बहन और आप, वालदा नहीं थे। और बोल रहे हैं कि कमरे में वालदा बंद करके लंगा करके मारे। भाई मैं मुसलमान हूँ, मेरे को भी अम्मा है, बहन है, फुप्पुआ है, खाला है, सब है।
मेरे को भी शर्म है। अगर मैं जुल्म करता तो मेरी अम्मा खुद जुल्म सही हुई है, उन्होंने खुद पहले आवाज़ उठाते। 5:30 को उन्होंने आके हम लोगों को समझाए, कहीं को लड़ ले रहे हैं, कहीं को झगड़ ले रहे हैं। तो मैं बोला देखो अम्मा, ऐसे ऐसे बातें कर रही बच्ची, मैं बाहर गया तो दूसरों के साथ आशिकी करती हूँ। बोली मेरे को गुस्सा आया, मैं मारा। मेरे बच्चे को हम्माम में से यहाँ ला के फेंके उन्होंने। मेरे को गुस्सा आया, मैं मारा। उनकी ज़बान भी चली, मेरी भी सुनो ना भाई। उनके चेहरे पे और जिस्म पे बहुत जो है निशाना है, बहुत मारे आप बोल के बताओ। अब जाके देखिए, उनको ऐसा पकड़े भी ना, ये जो बीमारी है ना, ऐसा पकड़े भी तो पूरा उनका गोश्त नीला हो जाता भाई। सुने आप, तो उनके इल्जाम जो लगाए उन्होंने आपके बहन बेबुनियाद है, बेबुनियाद है, बेबुनियाद है। मैं मारा, मेरी तो गलती ये हुई, मैं मारा। उनकी ज़बान चली, ये भी देखो आप लोग। और मेरी अम्मा है च नहीं भाई, मेरी अम्मा क्या जुल्म करेंगी आपके बोल। वालदा बोलते कहते शादी करके लाती हूँ दूसरी। नहीं नहीं, शादी दूसरी करते बोलते, इनको छोड़ो नहीं बोलते। नहीं बोलते, इनको रखते पर शादी कर बेटे, ये अनाथ बच्ची है, इसके साथ गुजारा नहीं। और आप भाई वो भी माँ है, उनको एक दिन नमक ज़्यादा होता, दूसरे दिन नमक कम होता, हमेशा कभी नमक ज़्यादा कभी नमक कम। जब से शादी हुई जब से, और बच्चे का पैम्पर सुबह का 5:30 को उतारते उन्होंने, सुबह से शाम तक घर रात भर फ़ोन चलाते। बीमारी के बारे में आप उनके घर वालों से बात कर रहे थे? मेरे को नहीं बोले पहले बीमारी है बोल के, मेरे को बोले असरात है बोले। शादी के दूसरे दिन उनको फिट्स आए रात में, वलीमे से एक दिन पहले उनको रात में फिट्स आए। जब मालूम हुआ हम लोग को भी। जब मालूम हुआ कि इनको फिट्स आते, असल इनकी बीमारी फिट्स है बोल के, बोले कि असरात है असरात है असरात है बोल के शादी करे। तो उनका बोलना ये है कि आपकी मारपीट के बाद से उनको जो है ये नहीं फिक्स नहीं आना नहीं, शुरू हुआ। मैं भी 14 या 2016 से कुछ उनको फिट्स है। शादी से पहले मेरे को शुरू से मालूम है, लेकिन फिट्स है बोल के नहीं मालूम था, असरात है बोले। भाई मैं गया, मेरे को मोहब्बत हुई, मैं शादी कर लिया, मैं निभा रहा हूँ। वो भी इलाज कराया असरात। वो भी इलाज करा। ये दुनिया देखो आप, ये अगर जुल्म करने वाला ये कराता, जुल्म करने वाला ये देखो आप, बाहर रहते, ये देखिए आप, ये जुल्म करने वाला ये गोलियां लाता। क्या बोलो आप, आप जब बाहर रहते यहाँ पर टॉर्चर होता बोलते हैं। क्या टॉर्चर होता। सुबह जल्दी उठो, काम करो, बच्चे को देखो, बस यही। ये है और कुछ नहीं है हमारा। जल्दी उठो, काम करो, बच्चे को देखो, खाओ पकाओ, खुद भी खाओ, बच्चे को भी खिलाओ। उन्होंने 5-5 बजे तक खाना नहीं खाते। भाई के बच्चे को बुलाते, चाय मंगाते पी लेते, लुकमी मंगाते पी लेते। तबीयत खराब हुई तो परेशानी किसको। अब ये पासपोर्ट फाड़ दे रही, बोल रहे हैं बाहर नहीं जाना। हमारे बाबा हमारे भाया घर में काम करते, बीवियों का हाथ बढ़ाते, तुम भी बटाना। मैं यहाँ बटा लिया तो क्या करूँ मैं। ये महीने को 2018 800 1200 के, कभी 1400 के गोलियाँ होते, कहाँ से लो मैं। घर में बैठ के काम करा तो बोलो आप, घर में बैठ के मैं बीवी का काम करा तो ये गोलियां कहाँ से लाऊं। अभी क्या बोले पुलिस वाले, क्या बोले आपके पास? मेरे को बिठाए, आ जाओ, आज आके बात करते बोले, कल दिन भर सेटलमेंट करते न तो वुमेन्स पुलिस को भेजते बोले। और बोल रहा उनका एक भाई है, फजल नाम है, मैं सऊदी में साथ था मेरे बच्चा हो। इन्हें बुलाया था उसको भी। तो बोल रहा कि मैं वहाँ शादी करके रखा। भाई मैं वहाँ काम करने गया था भाई, काम करके मैं वहाँ पैसे कमाने गया, मैं शादी कैसा करूँगा मैं। बोलो आप, अगर वहाँ शादी करता तो यहाँ कहीं को आता था, मेरी बीवी है, मेरे तो ऐसा बच्चे। क्या देखे जो आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जब आपके साथ थे वहाँ पर? आप शादी करके रखे बोलने का क्या शादी करके रखे बोले तो भाई हंसी मजाक, वो दोस्ताने का मसला है। साले बोने अब बने, दोस्ताने का मसला है। कभी कोई बच्ची आ गई, मैसेज कर दिए तो बोलो भाई तुम नको करो, करा भी तो भाई। यहाँ बीवी अगर आ गई, घर पे हूँ मैं, बीवी बच्चे के साथ हूँ, बाहर कुछ भी करता आदमी। उन्होंने खुद को समझ में नहीं आ रहा, बहन की ज़िंदगी उन्होंने ख़राब कर रही, बाहर के बातें लाके बहन के कान में डाल रही। और इनके बहन का ऐसा हिसाब, किसी बच्ची को मैं देखा तो शक करते। मेरे छोटे बहनों से मैं बात करने डरता हूँ, कई को बात कर रही, कई को कर रही। वो दावत में कोई आए सलाम करे तो कई को कर रही, उनको कई को देख रहे, उनको देख के कई को चहक रही। ये मेरे को मेंटली टॉर्चर हो रहा भाई 3 साल से। उनको नहीं हो रहा टॉर्चर, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर मेरे को हो रहा 3 साल से। ये मेरी अम्मा है, थीच नहीं, मेरी उनकी लड़ाई थी। ये मेरी बहन है, इन्हें इसकी ज़िंदगी में रहती, आती हफ्ते में 1-2 दिन आती, अम्मा से मिल लेती। बच्ची तो अम्मा का नहीं ना। आपके बहन ज्यादातर यहीं रहते बोल के बोले? नहीं नहीं नहीं, उसको 2 बच्चे हैं, उसका खुद का घर है। कहाँ उन्हें यहाँ रहेंगी तो फिर उसका घर कौन देखेगा बोलो आप। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी ये मसले को जो है ख़त्म करके आप लोग साथ रहना चाह रहे हैं फिर? मैं अब साथ नहीं रखता भाई। आज बोले उन्होंने कि अम्मा शौहर लंगा करके हकाले बोले, कल के दिन कुछ भी बोल सकते हैं।
और ये आप देखो ये रिकॉर्डिंग उनके भाई की, गला काटते बोल रही, कुत्ते का बच्चा हूँ जी मैं, आते फाड़ते मार देते मेरे को। है रिकॉर्डिंग, सुना है ना आपको। सुबह का सूरज नहीं देखता तू, हम लोग आज 4 है 2 गए तो भी गम नहीं है। सुनो आप, मेरे लोगों को फोन कर रहे हैं भाई, टॉर्चर कर रहे हैं लोगों को। शादी मैं करा, मेरे लोग करे, अम्मा को कर देता हूँ, अम्मा को चोट देता हूँ। दावत में जब आए ना, हमारे भी फुप्पू है, तो उन्होंने आके सलाम अलैकुम। बच्चा ही जगह थे, अरे मेरे से बड़ा बच्चा है भाई, मेरी अम्मा है वो, उनको देख के बोले कहते उन्होंने तो भी अच्छे हैं, उनसे शादी मेरी अम्मा है वो। सुनो आप, ये बात का भी मैं खुलासा करता हूँ, मेरी अम्मा है वो। उन्होंने क्या बोले, मैं नाम भी नहीं लेके बोला, वो उन्होंने आए आके मेरे को सलाम करे, सलाम अलैकुम बा कैसे है बोले, तो मैं उनसे हंस के बात करा। तो कल उन्होंने करे बहुत हमारे फुप्पू से चहक रहे हैं बोले, तो गुस्से में कुछ भी बोल दिया हूँगा भाई मैं। और वो बोल रहे हैं बाबा 200 रुपये मांग लेते फिरते, वैसा नहीं बोला मैं बोला आपके वालिद साहब जब खिदमत करते थे ना अम्मा की, तो कहीं से भी 200 रुपये मांग के घर चला लेते थे, मैं कहाँ से मांगूँ, मेरे को नहीं है मांगने की आदत, ऐसा बोला। मांग लेते फिरते नहीं बोला मैं। बस अब आखिरी में यही बोलना चाह रहा हूँ, जो भी उन्होंने बयान दिए सब झूठ दिए। ये खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं और दुनिया भी मेरे को देख रही, मेरी अम्मा को देख रही। भले ही खानदान के लोग हैं बोल के कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हशर में बोलना तुम लोग सुने, हशर में बोलना। मैं कोई टॉर्चर नहीं करा, टॉर्चर मेरे ऊपर हो रहा, मेंटली फिजिकली टॉर्चर 3 साल से मेरे ऊपर हो रहा। सुने, मेरे बच्चे पे हो रहा, मेरे बच्चे को खाना नहीं मिलता 5:30 बजे तक, मासूम बच्चे को। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।